सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अकुल। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बताया था और आने वाले टॉपिक्स के बारे में इंट्रो दिया था। तो सेकंड पार्ट होता है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा नंबर का वेटेज का आता है। तो देखते हैं क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये बताता है कि अ मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताया और दूसरा तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इसी चैप्टर में तीसरा जो फॉर्मूला बताते हैं वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। I will tell you in this video further about what is the quadratic equation, what is the quadratic formula and how we can use it। और उसी के साथ साथ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड को भी हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो को और पूरी देखिए। टॉपिक विच इज़ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हम इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है तो हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इट इज़ अ प्रोसीजर, वी कैन डू इट बाय स्टेप। आपको वो स्टेप्स याद होने चाहिए और उन्हीं स्टेप के थ्रू आप किसी भी इक्वेशन की x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें आता है वो होता है कि जो भी x² का कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ पर a दिया हुआ है, हमें इसको यहाँ से रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सारे पूरी इक्वेशन में a की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, यानी इसकी जो वैल्यू है x² के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ बच जाता है x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट 1 बन गया। हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ख़त्म होता है। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरा स्टेप जो हमारा बनता है, हमें देखना है कि ये जो कांस्टेंट है c अपॉन a कांस्टेंट है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस b अपॉन ax इज इक्वल्स टू माइनस का c अपॉन a। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, सिंपली जो कांस्टेंट वैल्यू है इस पूरी इक्वेशन में, जो कांस्टेंट है c अपॉन a, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 3। अब ये जो आप देख रहे हैं x का जो कोफिशिएंट है b अपॉन a, इस b अपॉन a के साथ हमको थोड़े बहुत काम करने हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है b अपॉन a, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ b अपॉन a, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसका हाफ करेंगे। तो मैं अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है b अपॉन 2a, और इसी के स्क्वायर के साथ मैं इस इक्वेशन में प्लस माइनस कर दूंगा। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x² प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का c अपॉन a। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। देखिए, मैंने x के कोफिशिएंट को हाफ करके, यानी उसको हाफ से मल्टीप्लाई करा और उसके स्क्वायर से प्लस और माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब इसमें आपको लगेगा कि हमने क्यों करा। देखिए, अगर मैं कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लस माइनस कर देता हूँ, यानी अगर इसी इक्वेशन में मैं +2 कर देता हूँ और -2 को ऐड कर देता हूँ, तो ये तो कट जाएंगे। तो एट दी एंड मेरे पास रिजल्ट 0 आ रहा है, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस सेम डिजिट से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमारा फोर्थ स्टेप। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, पहली 3 डिजिट को ध्यान से देखिए
अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो क्या आप मानेंगे ये इसके बराबर होगा? कैसे? अगर मैं इसको ओपन करूँगा यानी इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा a प्लस बी की होल स्क्वायर की, तो यही आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, ये बनाने के लिए ही हमने यहाँ पर प्लस माइनस करा है। ये आइडेंटिटी यानी ये आइडेंटिटी बनाने के लिए ही हमने यहाँ प्लस माइनस किया है। अब मेरे पास क्या बच जाता है? अब ये जो प्लस का मेरे पास बच जाता है ये माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का c अपॉन a। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। अब हम चलते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। हमने अभी तक क्या करा? हमने x के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ प्लस माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? सिंपली इसको सॉल्व करूँगा। ये बन जाएगा हमारा स्टेप नंबर 5। अब मैं क्या करूँगा? इसको उधर ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का c अपॉन ए प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये बन गया। अब हम 6 स्टेप करते हैं। x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें से मैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो 1 अपॉन ए कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया माइनस का c अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये बचा। अब इसी को मैं सॉल्व करता जाऊंगा। सिंपली इधर सॉल्व करते हैं इसको। ये बन जाएगा 1 अपॉन a माइनस का 4ac प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये बन गया। अब ये इसके बराबर है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर क्या है? इस स्क्वायर की वैल्यू यानी इसको अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूँ, इस स्क्वायर को इधर भेज दूँ, तो ये रूट का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू, ये बन जाएगा रूट 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a। ठीक है। अब ये a को मैं दोबारा से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, x प्लस, इसको ठीक से लिख लेते हैं, x प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू, इस a की मल्टीप्लाई अंदर 4a स्क्वायर बन जाएगा, रूट में बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये बन गई। तो मेरे पास एक ये रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ? इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर x है, मेरे पास x आ गया। अब मैं ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपली मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो उधर जाके ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस माइनस का b अपॉन a। ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगी माइनस का b प्लस माइनस यानी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या करा। देखिए, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बनाई, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना है, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसी से आपको मल्टीप्लाई, उसी से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। फिर जो एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है, उसको हाफ करके स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देना है उसी इक्वेशन में, और फिर एक आइडेंटिटी बन जाएगी, उसको आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, और फिर जो बाकी का रिजल्ट बचा है उसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में रिजल्ट क्या चीज़ है। देखिए, आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है, दोबारा से मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास
कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं सिंपली इस वैल्यू को x की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे पास b है, a है और c है, तीनों की वैल्यू इसमें डाल दूंगा, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। और इसी चीज़ को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आया है। तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आता है। ये रिजल्ट हमें को मिल गया एक, और इससे हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो उसको आपको प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं लिख सकते। इस पे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर दिया होगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलते हैं, अब हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के ऊपर क्वेश्चंस। अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ आया है तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको करके बताऊंगा और तब आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी फॉर्मूला हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे अगर गिवन होगा। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ हाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू x बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखिए 2 है। इस 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 एक्स प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हाफ कर देता हूँ। 5/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, यानी ये बन जाएगा 5/4। इसी के स्क्वायर से प्लस माइनस कर देता हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 एक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप, इक्वेशन बनाई, आइडेंटिटी बनाई। देखिए पहले की 3 डिजिट, पहले की 3 वैल्यूज़ को देखिए क्या बना रही है। ये बना रहा है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो मेरे पास यही आना है, ठीक है। अब बचता है माइनस का 25/16 प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 4, यहाँ पर लिख लेता हूँ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 25/16 माइनस का 3/2। इसी को ही फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 ये बच जाएगा 25 इसमें से 2 गया 8 माइनस का 3/1। इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 1/2 एलसीएम आ जाएगा 8, 25 माइनस का 24 और ये बन जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 1/16। अब मैं ये वाली वैल्यू भी उठा के लिख देता हूँ। ये है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, अब अगर आप इस पर स्क्वायर हटा रहे हैं, रूट लिखेंगे तो आपको प्लस माइनस दोनों लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी इक्वेशन पे रूट डालते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो माइनस करके स्क्वायर आता है। जैसे अगर मैं -2 इंटू -2 लिख देता हूँ तो भी 4 आता है, और 2 इंटू 2 लिखता हूँ तो भी 4 आता है। तो हमें नहीं पता कि वो माइनस की है प्लस की है, तो हमें दोनों ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यहाँ मैं रूट स्क्वायर हटा देता हूँ, ये बन जाएगा x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1/16। अब ये रूट 1/16 बन गया x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। अब मैं इसकी माइनस की वैल्यू भी ले सकता हूँ, प्लस की वैल्यू भी ले लेता हूँ। तो मैं
फ़िलहाल प्लस की वैल्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय टेकिंग प्लस 1/4, यहाँ आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 11/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 11 का मतलब प्लस का 11/4, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर मैं माइनस ले लेता हूँ -1/4, तो वो भी आ जाएगी, उसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना ही है, तो आप इसके थ्रू ही करेंगे या फिर अगर नहीं गिवन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं गिवन है, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहला स्टेप, हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखा, उससे पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी। डिवाइड करने के बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है, अब हम यहाँ माइनस प्लस नहीं देखेंगे, केवल इसकी मैग्नीट्यूड देखेंगे। 5/2 का हाफ करा और उसके प्लस स्क्वायर और माइनस स्क्वायर से ऐड माइनस कर दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू रूट इधर चला गया और x की वैल्यू आ गई 11/4। इसी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। और अगला क्वेश्चन मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके दिखाऊंगा सेम इक्वेशन में कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। मैंने यहाँ पर सेम इक्वेशन ले लिए, बट अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, वो होता है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इनमें b a c की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का b, तो ये +5 हो जाएगा। अब यहाँ दो इसके रूट होते हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का, सेम माइनस का b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, तो दो ही आएंगी वैल्यू क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है। तो एक तो प्लस का लेंगे, एक हम माइनस का, तो प्लस का 5 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4ac 4 to 8, 3 8 जा 24 अपॉन 2a 2a यानी कि 4। अब दूसरी देखते हैं हम क्या आता है, माइनस का b, ये माइनस का b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस का 24 अपॉन 4। x की वैल्यू क्या आ रही है 1 हो जाएगा, 1 + 5 6/4, 5 माइनस का 1, ये आ जाएंगी 5 माइनस का 1, तो एक वैल्यू आ जाएगी 1, 4 हो जाएगा और अपॉन 4। तो x की ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पिछले उसमें देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये फॉर्मूला आता है और उसी फॉर्मूले से हमने इसके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के रूट्स या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और ये बिल्कुल बेसिक है। अब मैं आपको थोड़े क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूल्स भी बता देता हूँ। अब होता क्या है, जैसे कि इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि किसी भी x की इक्वेशन में दो वैल्यूज़ होंगी, या तो एक प्लस की होगी या एक माइनस की। ठीक है, अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसके जो दो रूट्स होते हैं वो होते हैं, दो रूट्स आएंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो उसके जो रूट्स आएंगे वो होंगे इक्वल एंड रियल, ये भी एंड रियल। अब b स्क्वायर
-4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो आ जाएंगे नो रियल रूट। ये आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। ये b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो कोई कभी बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द, जैसे ही इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस व्हाट इज द नेचर ऑफ द इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में जो नेचर होगा वो या तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल होगा, इक्वल एंड रियल होगा, या नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब है अगर उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अब इमेजिनरी नंबर्स आपको नहीं पता, वो बात का कॉन्सेप्ट है। आप बस ये याद रखिए कि ये क्या चीज़ है। x की 2 वैल्यूज़ होती हैं, उस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आती है, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाया। 3 कंडीशन होती हैं, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल अगर 0 से बड़ी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इक्वल एंड रियल अगर 0 के बराबर है, अगर 0 से छोटी तो नो रियल रूट। तो होपफुली गाइस आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैंने यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों कंप्लीट कर दिया है। कल की वीडियो होने वाली है अलग टॉपिक पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। होपफुली यू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर टॉपिक्स आई शुड कवर। और आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं साइंस के भी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जस्ट रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट एंड वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो।